प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी मैं पूरी शहर में स्वर्ग द्वार नाम के स्मशान पर हूँ। एरिस्टोटल ने कहा है, यदि इस पृथ्वी पर मृत्यु नहीं होती तो धर्म भी नहीं होता। मृत्यु का बोध ही जीवन में धर्म को जन्म देता है। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। ये देह स्वयं ही राख की बनी हुई दीवार है। जैसे बाहर की दीवार हम देखते हैं, घर की दीवार है, उस घर की दीवार में सीमेंट है, रेत है, पत्थर है, चूना है। ऐसे ही इस राख की दीवार में हड्डी है, मांस है, चमड़ी है। यदि कोई व्यक्ति दीवार से चिपक करके बैठता है और दीवार गिर जाती है तो वो व्यक्ति भी तड़पता हुआ गिरता है, मगर जो दीवार से फासला बना करके रखता है वह व्यक्ति दीवार गिरने पर खुद नहीं गिरता। ऐसे ही ज्ञानी इस शरीर रूपी राख की दीवार से फासला बनाकर रखते हैं। इसलिए क्योंकि जब ये दीवार गिर जाएगी तब आत्मा में भीतर में तड़प नहीं होगी। सारे जीवन भर यदि हम बुरे काम करते रहे, अभक्ष भक्षण करते रहे, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते रहे, शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, जुआ खेलते रहे, परस्त्री सेवन करते रहे, और जरा विचार करो कि यहाँ पर मुर्दा जल जाएगा और स्वर्ग में जाएगा। ये मान्यता थोड़ी सोचने जैसी नहीं है। सिर्फ मुर्दा स्वर्ग द्वार में जलने से स्वर्ग में चला जाएगा, या हमें अपने जीवन को भी परिवर्तित करना है, हमें अपने जीवन को भी सुधारना है। दूसरे की मृत्यु को देख करके स्वयं की मृत्यु का बोध हो तो ही जीवन की सार्थकता है। बुद्ध अपने शिष्यों को, भिक्षुकों को मंदिर जाने को नहीं कहते थे। वे कहते थे, जाओ स्मशान में जलते हुए मुर्दे को देखो और ये देखो कि इस देह के साथ भी यही हाल होने वाला है। आज जो वहां पर शरीर राख बन करके जल रहा है, राख उड़ रही है, कुछ ही समय के बाद में 5 साल, 10 साल, 20 साल इस देह की राख की दीवार भी ऐसी ही बिखर करके उड़ती होगी। जब देह छूटना ही है तो इस देह से फिर इतना मोह क्यों? स्मशान में आकर के यहाँ के मुर्दे को जलता हुआ देख करके स्वयं की मृत्यु का बोध। जितना धन इकट्ठा किया है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जौहरी की दुकान के पास में स्मशान होना चाहिए। लोग गहना खरीदने जाए उससे पहले ही वहां पर स्मशान में जलते हुए मुर्दे को देखें। बैंक के पास में स्मशान होना चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग वहां पर बैंक में धन को इकट्ठा करने जाए तो वहां पर उन्हें दिखाई दे कि मरने के बाद में इस देह का क्या हाल होने वाला है। इतना ही नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े की दुकान, रेस्टोरेंट की दुकान, अलग अलग जगह पर वहां पर यदि स्मशान होगा तो क्षण भंगुरता का बोध होगा। इस देह से विदा होने से पहले मैं ऐसा जीवन जीऊं, जब मेरा यहाँ जन्म हुआ था तब एक भी मित्र नहीं था, एक भी शत्रु नहीं था, मैं किसी को पहचानता नहीं था। मगर जब मृत्यु होती है तो लाखों मित्र होते हैं, करोड़ों शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी देश से नफरत करते हैं तो उस देश के सभी लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। जब आए थे तब कोई मित्र शत्रु नहीं था, गए तब कितने मित्र कितने शत्रु। ये तो मनुष्य जीवन व्यर्थ में और पतन हुआ। जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ था ऊपर बढ़ने के लिए, हम भारत देश में मुर्दे को दफनाते नहीं है, हमारी संस्कृति है। सारी पृथ्वी पर मैंने तो जहां जहां पर दुनिया के 221 देशों में परिभ्रमण किया और 221 देशों में जाकर के देखा, सब जगह ईसाई में, जूइश में, मुस्लिम में मुर्दे को दफनाते हैं। हमारी संस्कृति है, मुर्दे को हम जलाते हैं। कभी ये विचार किया उसका कारण क्या है? क्यों हम अग्निदाह देते हैं? क्योंकि अग्नि प्रतीक है ऊर्ध्व गमन की। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर जाना, हवा का स्वभाव है तिरछा जाना, अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना। पानी जहां ढलान होगी वहां नीचे की ओर ही बहेगा, हवा हमेशा तिरछी बहेगी और अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ज्योति कहते हैं ना,
दिए को यदि आप जलाते हो, ज्योति ऊपर की ओर जाती है। लाख कोशिश करो, दिया नीचे भी गिर जाएगा मगर ज्योति ऊपर की ओर जाएगी। हमारे आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की ओर बढ़ना है, विकास करना है, और ये ज्योति उसका प्रतीक है। दूसरी बात है, ये जो ज्योति है वो ज्योति से दो काम होते हैं। एक तो ये कि ज्योति से ज्योति भी दिखाई देती है और ज्योति से दूसरे पदार्थ भी दिखाई देते हैं। ज्योति से ज्योति भी प्रकाशित होती है और ज्योति से दीवार भी प्रकाशित होती है। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान की ज्योति से आत्मा भी जानने में आता है और ये सारा जगत भी जानने में आता है। अग्नि के वैसे 3 स्वभाव है, दाहक, पाचक और प्रकाशक। अग्नि जलाने का काम भी करती है, अग्नि पकाने का काम भी करती है, अग्नि प्रकाश देने का काम भी करती है। दाहक, पाचक और प्रकाशक। ऐसे ही आत्मा भी अग्नि के समान है। आत्मा का ध्यान करके कर्मों का दहन होता है, कर्म जल जाते हैं, इसलिए आत्मा दाहक भी है। आत्मा का ध्यान करके पाचक माने पकता है, वैराग्य पकता है, इसलिए आत्मा पाचक भी है। और आत्मा प्रकाशक भी है, क्योंकि जिसकी वजह से ये सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। एक कमरे में प्रकाश है, दूसरे कमरे में प्रकाश है। एक कमरे में रत्न है, वहां कमरा प्रकाशित है, दूसरे कमरे में उस रत्न को लेकर के गए, दूसरा कमरा प्रकाशित हुआ, तीसरे कमरे में लेकर गए, तीसरा कमरा प्रकाशित हुआ। हम कहते कमरा कितना प्रकाश वाला है, कमरे में प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश है वो रत्न का प्रकाश है, कमरे में तो अंधेरा ही अंधेरा है। हमें इस देह को देख करके लगता है कि ये देह कितना सुंदर है, मगर वो सुंदरता इस देह की नहीं है। सुंदरता यदि देह की होती तो इस देह का ये हाल होता। सुंदरता देह की नहीं है, सुंदरता उस चैतन्य की है जो प्रकाशित हो रहा है। इस देह में से दूसरे देह में, दूसरे देह से तीसरे देह में हम ऐसे ही देह को पलटते रहते हैं। ऐसे ही 84 के चक्कर हमने काटे हैं। महा 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 पुण्य के उदय से ये मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है। स्मशान में रह करके, स्मशान में आकर के जीवन की क्षणभंगुरता का ऐसा बोध हो कि बस सुबह उठते ही ये जागृति हो। परम कृपालु देव कहते हैं, आंख खुलते ही ये विचार आए कि आज ही मेरी मृत्यु। जब सुबह कपड़े पहनते हैं, कुर्ते का नाड़ा जब वे बांधते हैं, तब उन्हें जागृति है कि इस नाड़े को मैं बांध रहा हूँ, मगर मेरे परिवारजन है उस नाड़े को खोल करके स्मशान ले जाएंगे। आज वह दिन भी हो सकता है। पूरी तरह से जागृति, कपड़ा मैं खुद पहन रहा हूँ, उतारेगा कोई दूसरा। अभी मैंने जो पानी पिया वो पानी पेट में गया, वो पानी मूत्र के रूप में बाहर जाएगा, उससे पहले ही स्मशान में जाना पड़े मैं नहीं जानता। अभी जो मैंने भोजन किया वह भोजन पेट में गया, विष्ठा के रूप में बाहर जाएगा, उससे पहले ही स्मशान जाना पड़े मैं नहीं जानता। जब क्षणभंगुरता इतनी है, और मैंने तो इंडोनेशिया में सुनामी के दौरान 2,30,000 लोगों की मृत्यु को देखा है। It was just like a mountain of dead bodies. And when you have the wisdom of the transient world, at that moment, in spite of being with the body and all types of outer circumstances, all types of feelings arising in the soul, you will realize that you are completely separate from all those feelings and you are completely out of the world. Whole world will see you that you are with the body, but it doesn't matter. You will realize that you are out of the body. You have attained the supreme inner bliss, and that is the state of meditation. So once we have attained this human birth, we just meditate on our own soul. We feel the separation that soul and body both are separate. इस शरीर की क्षणभंगुरता को देख करके मैं आप समस्त परमात्माओं से इतनी भावना पाता हूँ। मुझे हमेशा विचार आता है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम पहुंचा। ये पद्मश्री अवार्ड भी क्या है? क्या है उस अवार्ड को, इस कागज को, इस राख के पास में कोई पहचान है? ये जो मुर्दा जल रहा है उसकी जो राख है, उसको पूछो ये करोड़पति की है, लखपति की है, हजारपति की है, ये पद्मश्री है या पद्म विभूषण है? ये दुनिया में कहा कुछ भी पता नहीं है। जब ये शरीर वैसे भी अनजाना होने वाला है, जब ये राख उड़ करके वैसे भी कहाँ बहेगी, फूल हो जाएगी। मुझे तो बचपन से विचार आता था, जब मैं 7 साल की उम्र में स्मशान में बैठ करके साधना करता था, लोग कहते हैं कि फूल पधराने के लिए, फूल बहाने के लिए गंगा जाने वाले, कहीं फूल दिखते ही नहीं। राख है, फूल है कहाँ? राख है, फूल है कहाँ? जिंदा व्यक्ति जिंदा होता है तब फूल नहीं बन पाता, मरने के बाद में अचानक फूल बन गया। जब हम जिंदा है तब फूल हो जाए,
हमने मृत्यु को भी अच्छे अच्छे नाम से सजाया है। राख है, हड्डी है, मगर हम उसे फूल कहते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, अब जागो, जीते जी हम फूल बन जाए, जीते जी हम वितराग स्वरूप हो जाए। इस स्मशान में आकर के इतना क्षण भंगुरता का बोध हो, बस अपने स्वरूप में लीन हो। मैं आप समस्त परमात्माओं का ऋणी हूँ। आप परमात्माओं के योग में रह करके मेरा इतना समय सत्संग में रहा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य।